चुनावी बिसात पर तैयार है सियासी मोहरे। देखिए आपका वोट आपकी हुकूमत। आमंत्रित कर रहा हूं नायब सैनी। ये तिजारा की आवाज तो नहीं लग रही भाई, मैंने तो देखा है तिजारा की आवाज को। भारत माता के मुझे खुशी हो रही है आप सबके बीच में। जब मैं कुछ दिन पहले आप सबसे निवेदन करने के लिए आया था कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो गंगा जमुना की तरह पवित्र है, और मैंने आप लोगों को यह भी कहा था कि आप डट करके खड़े हो जाइए, ये गंगा आपके घर में आई है और एक एक वोट कमल के फूल को डाल करके बाबा बालकनाथ जी को राजस्थान की विधानसभा में भेज दीजिए। और आपने उस बात को वो स्वीकार किया है। मैं तिजारा को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने उस बात के ऊपर मोहर लगाई है। आपने उस बात के ऊपर मोहर ही नहीं लगाई, आपने पूरे देश के अंदर एक जोश भरने का काम किया है। मैं इसके लिए भी आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। यहां बड़े मैंडेट के साथ राजस्थान के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हमारे यहां के मुख्यमंत्री बने। भाइयों, इसका सारा का सारा श्रेय वो आप सब लोगों को जाता है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आदरणीय बाबा बालकनाथ जी जो लगातार आप लोगों के बीच में रह करके आप लोगों की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में, पहले इस आवाज को लोकसभा के अंदर रखते थे। मैं तो देखता था, क्योंकि जब लोकसभा के अंदर महाराज जी बात को रखते थे, कोई भी समस्या आपके क्षेत्र की होती थी, सबसे पहले वो अब आपकी आवाज बन करके लोकसभा के अंदर गूंजती थी। और अब ये आवाज ये विधानसभा के अंदर लगातार गूंजेगी। और ये क्षेत्र जो भी यहाँ की समस्याएं होंगी उसका प्राथमिकता के आधार के ऊपर समाधान करने का कार्य आदरणीय बाबा बालकनाथ जी करेंगे। भाइयों, आप सबका मैं धन्यवाद के साथ साथ इस राजस्थान की वीरों की भूमि और ये शौर्य की धरती, इसको भी मैं प्रणाम करता हूं और आप सबको राम राम करता हूं। मुझे खुशी है कि आज तिजारा में दोबारा फिर मुझे आने का ये अवसर मिला है। और जब मैं पहले आया था तिजारा के अंदर, आप सब तो मेरे लिए शुभ हैं, ये राजस्थान की धरती शुभ है। मुझे तो मालूम भी नहीं था। मैं तो राजगढ़ के एक मंडल की बैठक ले रहा था, राजगढ़ में आगे था इंटीरियर में, और जिलाध्यक्ष मेरे साथ बैठा था। जिलाध्यक्ष कहने लगा, जी आप कहाँ प्रदेश के अध्यक्ष बन गए? मैंने कहा मेरे को तो मालूम नहीं है। कहा ये उसके ऊपर आया है, मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप आया। तो मैंने देखा, जब मैंने देखा तो मैं कहा हाँ भाई अध्यक्ष बना दिया, मैं कहा हरियाणा का। तो ये आप सबका ही आशीर्वाद है और ये भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, एक छोटे से कार्यकर्ता को जो एक नीचे बूथ के ऊपर काम करता है, उस कार्यकर्ता को पार्टी का मुखिया बना करके बैठा देती है। ये भारतीय जनता पार्टी है मित्रों। और मैं आज भी प्रदेश का अध्यक्ष हूं, आज भी प्रदेश का अध्यक्ष हूं। परंतु मेरा सौभाग्य है कि आज दोबारा जब मैं राजस्थान के अंदर आया तो पार्टी ने हरियाणा प्रदेश का मुख्य सेवक के रूप में बैठाने का काम किया। मैं इसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ऊपर वो बैठाया है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में एक अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि अपना परिवार है। 19 तारीख को यहां से हमारे भूपेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, और जब मैं रात के समय आप लोगों के बीच में आया था तो बाबा जी कहीं और, महाराज जी कहीं और प्रचार कर रहे थे। तब भी मैं अकेला आप लोगों के बीच में आया था। भूपेंद्र जी आज भी कहीं और प्रचार कर रहे हैं। मैं उनके लिए आपके बीच में आया हूं। भूपेंद्र जी का परिचय और मेरा भूपेंद्र जी के साथ परिचय ये आज का नहीं है, ये उस समय का है जब हम काम करते थे और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं हरियाणा के अंदर विधायक बन जाऊंगा। तब के हम आदरणीय भूपेंद्र जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। ऐसा व्यक्तित्व ये भूपेंद्र यादव है जो आपकी आवाज बन करके, आपकी यहां के क्षेत्र की समस्याओं की आवाज बन करके वो लोकसभा के अंदर वो मजबूती से रखने वाले हैं। ऐसा हमारा ये वरिष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता है जो लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मैं आज आप सबके चरणों में ये अपील करने के लिए आया हूं कि 19 तारीख को भाइयों जब वोटिंग होगी तो ये मैसेज 400 पार का ये तिजारा से ही जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? यहीं से जाएगा। ये पहली बार पहले ही चरण का ये मतदान अगर कहीं हो रहा है देश के अंदर, 400 का रास्ता अगर कोई खोलेगा, यह सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त है तो वो तिजारा के लोगों को है। और हम सब मिलकर के ऐसे व्यक्तित्व को जिसने दुनिया के अंदर इस भारत का नाम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर ऊंचा किया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है। हम देखते हैं भाइयों जब चुनाव आता है कुछ लोग इस प्रकार के सजावाग दिखाने का काम करते हैं। उन सजावाग से हमने सचेत रहना है। भाइयों, हमने ये भी देखा है कि पहले ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकला और अब न्याय की बात करने लगा है। अपने मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने कहा है कि हम देश के लोगों को न्याय देंगे। ना तो भारत जोड़ो यात्रा का आज तक हमें समझ आया है। हमने कहा भी था कि भारत जोड़ो यात्रा लेकर के तो निकल रहा है, परंतु अपने पुरखों के कार्यों को, उनके क्रियाकलापों को तो देख ले, तब जाकर के इस भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर चलना आपको शोभा देता है। ये ऐसे भारत जोड़ो यात्रा अगर भारत नजदीक से जोड़ने का काम किसी ने किया है भाइयों इन 10 वर्षों में, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने किया।